पे कब्जा करने के लिए हमें इशारा किया है। साथियों, हमारे साहब ने पूरा जीवन संघर्ष कर कर हमें एकजुट कर कर इस देश में हुक्मराज बनाने का, समाज का जो संकल्प लिया था, आज उन्हीं के कारण आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। साथियों, इस मध्य प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य रहा। यहाँ से 11 विधायक बनने के बाद आज 2023 में हम 0 पे खड़े हैं। साथियों, जो मानवर साहब की आइडियोलॉजी थी, जो उनकी विचारधारा थी, उस विचारधारा को यहाँ की भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने चुराने का काम किया। जिस विचारधारा पर मानवर साहब काम किया करते थे, आज उस विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। साथियों, हमारे संविधान के अधिकार भारतीय जनता पार्टी खत्म करने का काम कर रही है। हम सब लोगों को आज मानवर साहब के जन्मदिन पर यह संकल्प लेना होगा कि मानवर साहब ने जो पोलिंग और सेक्टर बूथ पर जाकर हमारी सोती हुई कौम को 85% जनता को जगाने का काम किया, पुनः उस काम को हमें करना होगा। तभी हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो संविधान का अधिकार है, आज खुले मंच से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये चैलेंज करते हैं कि अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम संविधान को खत्म करने का काम करेंगे। अगर हमारे शरीर में इन महापुरुषों का खून है तो हमें भी आज संकल्प लेना होगा कि 2024 में होने वाला चुनाव हमारे ओबीसी एससी के एक कार्यकर्ता को हमें पोलिंग और सेक्टर बूथ पर जाकर हमें संगठन को मजबूत करना होगा। हमारी जो विचारधारा है, उस विचारधारा को युवा साथियों को बताना होगा कि अगर हम सचेत नहीं हुए, हमारे ऊपर जो तलवार लटक रही है, हमारे जो वोट का अधिकार है, उसको भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। जिन महापुरुषों ने अपना पूरा संपूर्ण जीवन इस सोती हुई कौम को जगाने का काम किया, और आज हम लोग इतने नालायक हो गए हैं कि हम अपनी बात को मंचों के अलावा ग्राउंड में अपनी बात को नहीं कहते। साथियों, हमारे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम पोलिंग और सेक्टर बूथ पर महापुरुषों की बातों को बताने का काम करेंगे। निश्चित ही 2024 में जो परिणाम हमें 23 में न मिले हुए हों, पर 2024 में यहाँ से हम 4 से 5 सांसद जिताने का काम करेंगे। आदरणीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। साथियों, ये सब काम हमारे यहाँ पर इतने बड़े जो बैठी संख्या में जो साथी हैं, उनको ये संकल्प लेना होगा कि अपनी पोलिंग बूथ पर जाकर हमारे जो भाईचारे की बात है, सबसे पहले हमें जो रीढ़ की हड्डी इस बहुजन समाज पार्टी की एससी है, उसके बाद में ओबीसी की जो कौमें हैं जो राजनीति अछूती है, जैसे बघेल समाज, इसको अगर जो हक अधिकार मिले तो 1984 के बाद 2003 में राधेलाल बघेल और 2000 में भाई लाखन सिंह और यहाँ से सांसद बनाने का काम किया। सबसे हम मुरैना जिले में जहाँ भी हमारे कार्यक्रम लगाए जाए, हम चाहते हैं कि जिस राजनीतिक कौम की आज पूरे देश में जो भी पहचान बनी, वो बघेल समाज की बहुजन समाज पार्टी से बनी है। और मुझे भी प्रदेश में जो बड़ी जिम्मेदारी देकर बहुजन समाज पार्टी ने जो सम्मान दिया है, इसके लिए पूरा समाज और मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। साथियों, अगर हमें सभी वर्गों को जो राजनीति से दूर रहे, उन सभी वर्गों को, ओबीसी के साथियों को जोड़कर एक अच्छा माला बनाकर 2024 में हमें मानवर साहब के सपनों को, परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को जीवित रखना है। अगर संविधान जीवित रहेगा तभी मैं जीवित रहूंगा, और जो संविधान खत्म हो जाएगा तो हम आज जो बोलने की जो यहाँ पर मंच मिला है वो नहीं मिलेगा। साथियों, तो हमें अपने दृढ़ संकल्प के साथ में यहाँ से सभी लोग जब घर जाएं तो हमें पोलिंग और सेक्टर पर अपने लोगों की सूची बनाएं, जो प्रभावशाली लोग हैं उनकी एक सूची बनाएं। जब भी हमारा चुनाव इलेक्शन 16 या 17 में अधिसूचना जारी कर देगा, उसके बाद हमारा जो भी प्रत्याशी हाथी को लेके आता है, उसे जिताने के लिए हमें तन मन धन से सहयोग करना है। तभी हम मानवर साहब के जन्मदिन को सच्चे जन्मदिन मनाने का काम करेंगे। आप सब लोगों ने लंबे समय से यहाँ बैठे हैं, जो समय दिया उसके लिए मैं आप सब लोगों का तहे दिल से आभारी हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय जय काशी राम।